बाबू ठीक हुआ तो मैं बीमार पड़ी, मैं ठीक हुई तो पतिदेव हो गए। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। हम लोग चाहते कि भगवान हमें इतना देता है कि हम लोग कर सकें किसी के लिए कुछ। तो अभी भी ये छोटे मोटे हेल्प हम लोग कर ही देते हैं कैश के थ्रू। लेकिन तो गाइस यहाँ पे ये है सुबह का ब्रेकफास्ट, और एक है जो मतलब बिना एप्पल वाला है वो पतिदेव का, और जिसमें आप सब्ज़ी देख रहे हो वो पापा जी का। और ये मेरे पतिदेव खाने के बाद देखिए ऐसे ही करते हैं नखरे, हमेशा फ्रूट वगैरह छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैं जूस बना रही हूँ खुद के लिए अनार का जूस ऐसे पड़ा हुआ था, मैं सोचा कि चलो ख़राब होने से अच्छा है कि थोड़ा जल्दी जूस में ना थोड़ा जल्दी सध जाता है, फ्रूट जल्दी हो जाता है। ऐसे है कि छील के खाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और वैसे फ़ायदेमंद तो ऐसे भी फ्रूट खाने में होता है। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि बाबू को भी 1-2 चम्मच दे दूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ। एक्चुअली जाना मुझे अभी मार्केट जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए। तो पता नहीं अटक गया ये कैसे भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी मैं फाइनली किचन में आ गई हूँ, कुछ बाबू के लिए दूध गर्म करने के लिए आई हूँ। तो आज किचन का बहुत सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ। कल मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि कल मैं शूट करूँगी वीडियो जन्माष्टमी वाला। एक्चुअली कल मुझे फीवर आ गया था, तो अभी 1-2 दिन पहले ही मैं करने का सोची थी, लेकिन हो नहीं पाया। तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टाइम तो बीत गया। तो उसके बाद में बात करके ही क्या फ़ायदा। तो अभी वहाँ पे आंटी जी आई हैं। आज ना मैं टाइम से पहले उनको बुला ली हूँ कॉल करके, और क्योंकि मैंने पूरा किचन का सब चीज़ क्लीनिंग कर लिया। जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगता है कि हाँ वो मैं ही कर सकती हूँ, तो वो चीज़ मैं कर चुकी थी। अभी वहाँ पे सारे बर्तन दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले खाली थे लेकिन अभी आंटी जी बर्तन यहाँ पे रख के यहाँ का जो ड्रेनर है वो ऊपर ले गई हैं। स्पीक एंड स्पैन अच्छा कुछ मोदी केयर का प्रोडक्ट आता है जिससे प्लास्टिक की चीज़ें बहुत अच्छे से एकदम क्लीन हो जाती हैं। तो उसमें भी ना बर्तन रखते रखते पानी से ना उजला उजला थोड़ा धब्बा टाइप का हो गया था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे किचन में। और जन्माष्टमी के लिए स्पेशल वहाँ पे मैं एक मटका रखी हूँ, तो वो जब बाबू का वीडियो बनाऊँगी ना तब करूँगी। पता नहीं, देखिए बन जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी किचन एकदम खाली खाली लग रहा है, पता नहीं खाली जब हो जाता है ना रूम वगैरह तो एकदम आवाज़ थोड़ा सा गूंजने लगता है। तो वैसे ही हो रहा है, एकदम हर चीज़ एकदम जगह पे दिख रहा है पूरा। तो आज मैं सारा काम कर लूँ क्योंकि कल मैं कुछ भी काम नहीं की थी। पता नहीं पापा के जाने के बाद ना अचानक से मेरे को पहले खांसी हुआ, थोड़ा शाम होते होते फीवर आ गया। उसके 1 दिन पहले तो युवान को फीवर आया था। तो युवान अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है, और कल तक थोड़ा और अच्छे से एकदम ठीक हो जाएगा तब मैं उसका शूट करवाऊँगी। और अभी मुझे खुद भी करना है राधा बन के, यशोदा मैया बन के, पता नहीं कुछ बन भी पाऊँगी कल या नहीं। इसीलिए मुझे कुछ कुमकुम वगैरह जो है ना कुछ मार्केट से लेना है। तो मैं पतिदेव का इंतज़ार कर रही हूँ कि बाबू को वो संभालेंगे तब मैं मार्केट जाऊँगी। उसको लेके जाती हूँ ना तो अच्छे से शॉपिंग नहीं हो पाता, वो मार्केट के भीड़ भाड़ में रोने लगता है। और कल किसी ने कमेंट किया था कल के ब्लॉग या परसों के ब्लॉग में ना कि दीदी आपका ब्लॉग पे व्यूज़ इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका कोई ब्लॉग शूट नहीं करता, आप ना बोल के बनाते हो, हर चीज़ दिखा के बनाओ। तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैंने ट्राइपॉड जो है वो ऑर्डर कर दिया है। पहले कुछ टाइम पहले अच्छा रहता था, रिंग लाइट में भी मोबाइल रखने का उसमें था स्टैंड, तो उसको मैं यहाँ कॉर्नर में सेट करती थी तो हो जाता था। बट वो अभी टूट चुका है, इसीलिए हाथ से करना पड़ता है। तो गाइस देखो वो चीज़ें ठीक है, मुझे पता है कि बैक कैमरे से अगर कोई ब्लॉग शूट करता है तो आपका अच्छा लगता है देखने में या फिर व्यूज़ अच्छा जाता है, ठीक है। बट लोग देखना चाहे ना तो उसमें क्वालिटी नहीं देखेंगे ब्लॉग का, ठीक है। उसमें अगर इंसान को पसंद हो कि हाँ मुझे इस आदमी का ब्लॉग देखना है, इसमें कुछ तो बात है कि ऐसे कर रही है तो ये चीज़ देखना पसंद है, तो कुछ ना कुछ दिखेगा तो वो लोग देखेंगे ही। और चाहे आप कितना भी शूट करवा लो, एडिटर रख के, कैमरामैन रख के एडिट करवा लो, हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये मैं खुद भी मानती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने भी देखा ना कोई रील ऐसे मैं नॉर्मल सा बनाती हूँ वो मेरा मिलियन में व्यूज़ चला जाता है, जिस पे ज़्यादा मेहनत करती हूँ मेरा वही चीज़ नहीं जाता है। तो बैक कैमरे से शूट करने के लिए मुझे कैमरा मैन रखना पड़ेगा, जो कि अभी मैं नहीं रख सकती। मेरा जब यूट्यूब से इनकम आने लगेगा ना तो यूट्यूब का इनकम मैं सिर्फ कैमरा मैन को ही दूंगी या फिर एडिटर को दूंगी, उसके अलावा जो इनकम होगा वो मैं अपने आप पे खर्च नहीं करने वाली हूँ।
क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ अलग ही सोच के रखा है कि मुझे यूट्यूब का पैसा से दाल चावल रोटी नहीं खाना है, ठीक है। उस सब के लिए मेरे हस्बैंड हैं मेरे सारे शौक पूरा करने के लिए। लेकिन अगर यूट्यूब से इनकम आया तो वो चीज़ें कहीं अच्छे जगह पे आपको दिखेंगे, इन्वेस्टमेंट किसी की हेल्प के लिए हर चीज़ में। क्योंकि अभी सोशल मीडिया से मेरा कोई इनकम ना होते हुए भी, मतलब ये चीज़ बताना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल दिखाने और बताने का ही ज़माना आ गया है ना। तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पे हेल्प करना, ये सब चीज़ का हमें अच्छा लगता है। हम लोग चाहते हैं कि भगवान हमें उतना दे ताकि हम लोग कर सकें किसी के लिए कुछ। तो अभी भी छोटे मोटे हेल्प हम लोग कर ही देते हैं कैश के थ्रू। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया से जो भी इनकम है वो मैं अपने ऊपर नहीं खर्च करूँ, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो मैं पैसे खर्च करके वीडियो बनाती हूँ किसी चीज़ के लिए। तो पता ही है कि मैं सब नहीं करने वाली। जब होगा तब देखा जाएगा क्या होता है सिचुएशन उस टाइम। फिलहाल अभी तो कोई अर्निंग नहीं है भाई, व्यूज़ डाउन है तो वॉच टाइम भी नहीं बढ़ते हैं मेरे वीडियोस में, किसी को कंटेंट नहीं मिलते, मिर्च मसाले नहीं मिलते, मेरे वीडियोस में कोई आता नहीं है, इस वजह से शायद मेरा वीडियो जो है वो नहीं चलता है। तो यहाँ पे दूध गरम कर दी और बाकी में मैं मिलाऊंगी हल्दी, और क्योंकि सर्दी खांसी में से हल्दी वाला दूध जो है वो पीना चाहिए। तो मैं ऐसे ही एक हाथ से ऐसे कैमरा पकड़ के ही अब ऐसे काम करूँगी, ट्राइपॉड आ जाएगा तो आप लोग का जो शिकायत है वो दूर हो जाएगा। आप लोग जो भी कमेंट किए थे अच्छा ही किए थे, मेरे भले के लिए ही किए थे कि बैक कैमरा से शूट किया वो ब्लॉग चलता है हर चीज़ दिखाने से, वैसे हमेशा ऐसे हाथ में लेने से ऐसे नहीं होगा। तो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा चीज़ मैनेज करना भी चाहिए इंसान को। तो अभी मैं निकलूँगी मार्केट से जब आऊँगी तो दिखाऊँगी आपको कि क्या क्या मैंने लिया। फिलहाल अभी थोड़ा सा हल्दी डालूँ। नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है ना वो हल्दी वाला दूध खूब पीते हैं, लेकिन हम लोग का सीज़ेरियन होने की वजह से हम लोग को पहले तो 20 दिन दूध अलाउ ही नहीं रहता है, फिर जल्दी में हल्दी भी नहीं मिल पाता है। और मुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं डिलीवरी के बाद, मतलब कुछ भी कभी सही से खाया पिया ही। मैं हल्दी वाला दूध खुद के लिए बना रही हूँ, बाकी बाबू को भी दूध पिला के जाऊँगी मार्केट। अभी इस रूम का हाल मैं दिखाऊँ ना आपको तो देख सकते हैं, इस पे का जितना भी बेड है वो धूप दिख रहा होगा, मैंने धूप में रखा है। कुछ चींटियाँ थी और उसको अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने वॉश किया था। तो इतना भाई मेरे में अब जान नहीं बचा कि बार बार एक ही चीज़ धुलते रहूँ। इन्हीं सब की वजह से मैं व्लॉग में और रील में पीछे रह जाती हूँ। घर के साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान देना और उसमें भी व्लॉग भी नहीं उठाना। यहाँ पे कुछ प्याज थे, वहाँ पे देख सकते हैं। मैं प्याज को हमेशा देखना पड़ता है कि वो ख़राब ना हो। बाकी प्याज नीचे है गांव वाले घर में आपको प्याज बहुत दिखेगा। तो ये सब गांव से आया हुआ प्याज है गाइस। मैं रहती भी गांव से लेकिन दूसरे गांव से आया है। तो ये वाला रूम अभी आंटी जी क्लीन करेंगे। अभी आंटी जी ऊपर गई हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं फाइनली निकल चुकी हूँ शॉपिंग के लिए। और यहाँ मुझे चाहिए था फ्लावर्स वाले कुछ ज्वेलरी, जो कि मुझे ही चाहिए थे सजने के लिए, राधा बनने के लिए। तो मुझे लगा कि मिल जाएगा, बट वो पिंक मैंने ऑर्डर किया बट वो अभी तक आया नहीं। तो येलो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। अब नहीं आएगा तो मैं यही ले लूँगी, लेकिन बाकी और भी कुछ सामान लेने जो मैं ही ले सकती थी, बाकी तो किसी और से भी मंगवा लूँगी। तो अभी जो भी लाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं निकल चुकी थी बाबू को सुलाने के बाद, क्योंकि उसके पापा घर पर आ चुके थे। तो मैं सोची कि बच्चे को मार्केट ले जाना सही नहीं होगा, ऐसे मैं जल्दी से जाऊँगी तो थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी लड्डू गोपाल के लिए, लेकिन मैं अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं रखी हूँ गाइस। मैं ऐसे ही कृष्ण भगवान रखी हूँ, उन्हीं का मैं पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए पंडित जी मुझे बताया था कि उनका सेवा करना। तो लड्डू गोपाल रखने पर मतलब उनको पर डे नहला धुला, तो उतना मेरे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस दिन मैं नहीं कर पाऊँगी तो मेरे पति करेंगे नहीं, इस वजह से। और उनको कहीं जाना होता है तो लेके जाना होता है, घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम लोग बहुत छोटी सी फैमिली है, अभी एकदम सिंगल फैमिली भी बोल सकते हो, बस मैं, मेरे पति और बच्चे। तो उनका ध्यान कोई नहीं रख सकता, इसीलिए मैं नहीं रखी हूँ। और मतलब मैंने कृष्ण भगवान ही झूला पे जो रहते हैं ना, उसी में एकदम से अटैच है, मैं उन्हीं का पूजा पाठ करती हूँ।
तो क्या आप लोग बताइएगा कि सच में लड्डू गोपाल घर में रखना चाहिए, तो उनका नित्य दिन सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मार्केट से आने के बाद जल्दी से खाना बना रही थी, क्योंकि पतिदेव का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। इस वजह से मैं सोचा कि चलो मुझे ही थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कैमरा एक जगह रख देती हूँ, उसके बाद मैं काम धाम अपना करते रहती हूँ। ट्राइपॉड आ जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा वीडियो और मिलेगा, क्योंकि रिंग लाइट वाला जो था वो टूट चुका है। तो यहाँ पे मैं अभी पनीर का भुर्जी वगैरह सब बना रही हूँ, क्योंकि आज भर ही मैं लहसुन प्याज खाऊंगी। वीडियो थोड़ा एक दिन लेट जाएगा, क्योंकि अभी शादी का वीडियो जो है वो पड़ा हुआ था, तो वो मैं अपलोड कर दी। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ। अब ये जो पनीर है ये घर पे ही मैंने, कल दूध हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, तबीयत ठीक नहीं होने के कारण कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा, तो वो बचा हुआ था। मैं सोचा कि चलो उसका बना लेते हैं भुजिया, थोड़ा जल्दी भी बन जाएगा और मसाले भी थोड़े कम लगेंगे। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह में मैं यहाँ पे कैमरे में भी देखती रहती हूँ कि शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइज़ ये भी एक तरह का मेहनत ही है, इतना आसान नहीं है घर पे खुद से कैमरे में व्लॉग रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कंटेंट के लिए। तो ये भी आप लोग को दिखना चाहिए कि ये भी एक मेहनत है। ज़रूरी नहीं कि घर के झगड़े दिखाओ, कुछ मतलब आजकल अच्छी चीज़ें कोई देखती ही नहीं है वीडियो में, जो भी है ना फालतू की चीज़ें सबको चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, वीडियो चले या ना चले मेरा काम है कि हाँ मैं वीडियोस बनाऊँगी, मुझे अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। दो लोग ही सही, लेकिन मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं और साथ में कमेंट भी करते हैं। आप लोग देखिएगा कुछ लोग भी इंटरेस्टेड हैं मेरी वीडियो में। हाँ, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे दी आप वीडियो डालिए, तो मैं उनका बात लेकर चलूँगी और मैं वैसे करूँगी भी। मुझे भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो हाँ वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ वीडियो किसी से शूट करवा, तो किसी से अभी तो मैं घर में नहीं किसी को रख सकती कैमरामैन के थ्रू, लेकिन खुद से मेहनत कर सकती हूँ। कभी कोई आ जाता है तो उसे करवा लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ चलो मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, व्लॉग बनाऊँगी। मैं ऐसे ना बिज़ी रहती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी फटाफट से बनाने के बाद मैं बीच में जाती हूँ बाबू को भी देखने, क्योंकि बाबू भी ऊपर रोने लगता है। तो और यहाँ पे आप लोग का हमेशा कमेंट आते रहता है कि दीदी आप हमने सब घर में ऐसे व्लॉग बनाते हो। तो गाइस देखिए, ज़्यादा घूमने से भी फिर कमेंट आने लगता है कि हमेशा घूमते रहती हो, घर का कुछ काम किया करो, पति और बच्चे पे ध्यान दिया करो। अगर आप घर में हो तो उसमें भी कमेंट आने लगता है। तो ये चीज़ें ना दुनिया को लेकर के नहीं चलना चाहिए। तो मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वही बनाती हूँ। जब ज़रूरत पड़ता है तभी मैं बाहर जाती हूँ, स्पेशल मैं ब्लॉग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाती। कहीं घूमने कहीं जाती हूँ तभी मेरा शूट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू जो है वो बच चुका था, सुबह में हम लोग खाना नहीं खाया था, तो मैं उसको बना देती हूँ ऐसे, मसाले वगैरह थोड़े से डाल दूँ ताकि रोटी में भर के बना दूँगी। और यहाँ पर मैं पनीर का भुर्जी एक तरह कर लूँ, क्योंकि उधर दाल फ्राई वैसे भी मैं रोज़ 1-2 आइटम बना ही लेती हूँ, एक तो सबके यहाँ बनता होगा लेकिन मुझे ना एक तरह का ऐसे सब्ज़ी बनाओ ना, दो थोड़ा थोड़ा करके बना लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मार्केट से आने के बाद मैं दिया भी नहीं जला पाई, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और बाबू बहुत रो रहा था, तो पतिदेव कॉल कर दिए थे। वैसे आज पहली बार मैं इतना जल्दी मार्केट से आ गई वापस। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी या फिर बाबू को फीड करा लेती हूँ, क्योंकि वो भी रो रहा होगा ऊपर। और पतिदेव को भी अचानक से बुखार आ जाएगा, तो हम तीनों ही परेशान है फीवर से एकदम। बाबू ठीक हुआ तो मैं बीमार पड़ी, मैं ठीक हुई तो पतिदेव हो गए। तब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं, लेकिन देखते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी चलते ऊपर, बाबू को पहले फीड कर लेंगे, उसके बाद ही अब हम कुछ रोटी वगैरह बनाएंगे। क्योंकि हम सुबह में पतिदेव दाल चावल चोखा जो है वो बना करके चले गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खाने में फीवर की वजह से चावल, तो इसलिए खाना बच गया। वैसे हम लोग खाना इतना ही बनाते हैं कि हम लोग उतना खा पाते हैं। अगर कभी कभार कुछ फेस्टिवल वगैरह में बच जाता है तो हम लोग आंटी जी को दे देते हैं, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी खा ले, बस खा ले। तो यहाँ पे दाल एकदम मस्त हो चुका है। और ऐसे दाल फ्राई का आइडिया मेरे हस्बैंड मुझे दिए थे शादी में जब हम यहाँ आए थे, तो क्योंकि इनके यहाँ ना दाल बहुत ज़्यादा बनता था, इनके यहाँ बिना दाल के कोई खाना ही नहीं खाता था। तो ये बोले कि दाल बच गया, इसको ऐसे फ्राई करके मेरे को रोटी में दे दो। तो वो जब से बताया ना, हम भी ऐसे करते, दाल को फेंकते नहीं हैं, दाल वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैं भी उसको ना फ्राई करके दे देती हूँ पतिदेव को, और साथ में इसी बहाने मैं भी खा लेती हूँ। तो अभी सबसे पहले बाबू को देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। वैसे तो मैं उसको किचन में ही लेकर के खाना बनाती थी, बट अभी जो है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों थोड़ा थोड़ा अपना तबीयत ख़राब किए हुए हैं, तो दोनों को किचन में रखना सही नहीं होगा। मैं भी ठीक नहीं हूँ, बस ठीक तो होना ही पड़ता है ना, हम लोग कितना दिन तबीयत ख़राब ही रख सकते हैं गाइस, आप लोग बताइए। और मैं ही इस घर की करता धरता हूँ, तो और नहीं हो सकता। तो बस इसीलिए
रोने का आवाज आ रहा है मेरे को। युवान, हाँ आ रहे हैं, रो रहे हैं, आ रहे हैं बस। भूख लग गया, युवान के पापा बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले फ्रिज का पानी बंद करेंगे गाइस, क्योंकि हम और हस्बैंड दोनों पीते हैं, दोनों को सर्दी जुकाम हो चुका है, तो अभी सारा बोतल हम उधर हटा दिए। तो गाइस फाइनली अभी डिनर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा से एकदम तैयार किया, ये देखिए। तो मैं बैक कैमरे से भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं और मेरे पतिदेव हमेशा साथ में ही खाते हैं। ऐसा बहुत कम दिन होता है कि हम लोग अलग अलग खाते हैं। तो ये एक साइड मैंने प्लेन रोटियाँ रख दी और एक साइड आलू वाली। तो अभी मुझे खाना जो है वो ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फीवर है और बाबू भी ऊपर सो रहा है। तो पता नहीं सो भी रहा है या फिर उठा हुआ, मुझे तो पता भी नहीं है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि खाना जो है वो मैं ऊपर ही लेके चली जाऊँ। तो चलिए अब इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करूँगी। मैं बैक कैमरे से दिखा दी ना आप लोगों को खाना कैसा लगा। तो बच्चे का आवाज़ आ रहा है गाइस। इस रूम का भी लाइट ऑफ करना होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट। गाइस यहाँ पे हमारा डिनर लग चुका है एक ही साथ, और यहाँ पे 2 मिठाई बचे हुए थे तो मैं वो भी लेकर के आ गई। आप लोग भी डिनर